नमस्कार, मेरा नाम है राजेश चंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर द न्यूज़ रूम। वैसे तो ये मेरे चैनल का जॉनर नहीं है। अमूमन मेरे चैनल पर मैं मोटिवेशनल स्टोरीज़ करता हूँ, लोगों से पढ़ाई लिखाई और उनके करियर के बारे में बात करता हूँ। लेकिन पिछले कुछ घंटे से इंटरनेट की दुनिया पर और सोशल मीडिया पर एक टॉपिक बहुत तेज़ी से बज़ कर रहा था और हमने सोचा कि उस कहानी पर थोड़ी रिसर्च की जाए कि क्या है ये पूरा मसला। और ये कहानी है, ये टॉपिक है जो बज़ कर रहा है। ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़े अरुण गौली की कहानी है। अरुण गौली एक हत्या के मामले में पिछले 1.5 दशक से अधिक समय से जेल काट रहा था, जिसे जमानत मिली है और अब वो जेल से बाहर है। और पिछले कुछ घंटों से तमाम कहानियाँ जो निकल कर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, तो हमने भी कुछ रिसर्च किया और अरुण गौली की एक कहानी आखिर क्यों इतनी सुर्खियों में है, इस पर जानने की कोशिश की। तो आपको सुनाते हैं अरुण गौली की वो 10 अनसुनी कहानियाँ जिसने एक दूध वाले को अंडरवर्ल्ड का डॉन बना दिया। दरअसल ये कहानी है उस अरुण गौली की जिसके ऊपर तमाम पिक्चरें भी 1-2 बन चुकी है और ये मुंबई की उस दगड़ी चाल का डॉन कहा जाता है, जहां उसका जो पूरा ग्रो अप था मुंबई में वो हुआ। तो वो जो 10 कहानियां हैं वो कुछ यूं हैं कि अरुण गौली के जो पिता हैं वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से आते हैं और वो आए थे मुंबई काम की तलाश में। गुलाब राव उनका नाम था, वो काम की तलाश में आए थे मुंबई और उनके मन माफिक काम नहीं मिल पाया उनको, तो बचपन में ही अरुण गौली को अपने घर की माली हालत देखकर पिता के काम में हाथ बटाना पड़ा और वो कक्षा 5 तक, क्लास 5 तक उसकी पढ़ाई हुई थी और उसके बाद उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद वो घर घर जाकर दूध बेचने लगा था। दूसरी कहानी उसकी ये है कि 1980 का वो दशक होगा जब अरुण गौली राम नाईक गैंग से जुड़ा था। इस दौरान उसकी दोस्ती दाऊद और छोटा राजन से हुई। वह दाऊद के कंसाइनमेंट की देखरेख करने लगा मुंबई में। कुछ दिन तक तो उनकी अरुण गौली और दाऊद इब्राहिम और जो छोटा राजन था उसकी दोस्ती जो है वो ठीक ठाक चली, लेकिन फिर एक दिन एक गैंगवार में गौली का भाई मारा गया। इसके बाद गौली ने अपना गैंग बनाकर काम शुरू कर दिया और उसकी जो दाऊद इब्राहिम का जो गोल था, दाऊद इब्राहिम की जो गैंग थी, उससे उसकी दूरी हो गई। तीसरी कहानी इसकी ये है अरुण गौली से जुड़ी कि ये सन 1993 का वो दौर जब मुंबई का वो बम विस्फोट सबको याद होगा। उसके बाद दाऊद इब्राहिम कासकर को मुंबई छोड़ना पड़ा। मुंबई छोड़कर वो भाग गया दुबई और उसके बाद अरुण गौली का उस पूरे अंडरवर्ल्ड पर एक छत्र राज हो गया। दाऊद इब्राहिम के जाने के बाद वो जो तरह से कहते हैं कि वो जो पूरी फील्ड थी वो खाली हो गई और छोटा राजन भी वहां से मलेशिया शिफ्ट हो गया। उसने अपना वहां से कारोबार शुरू कर दिया और ये वो दौर था जब अरुण गौली को मुंबई पर पूरा राज करने का मौका मिला। इस शुरुआती दौर में गौली को राज का जो राज था वो सेंट्रल मुंबई की उस दगड़ी चाल में था, जहां पर बड़ी तादाद में जो क्रिमिनल हैं वो उसमें वहां से उसके साथ शामिल हुए। अरुण गौली से जुड़ी वो चौथी कहानी यूं है कि दगड़ी चाल जो है वो गौली का अड्डा था। ये 80 और 90 के दशक में जो गैंगस्टर एक्टिविटीज थी या उनका नेक्सस कह लीजिए, या वहां जहां उनका एक पूरा उनका अपना साम्राज्य, उनका किला जो था वो दगड़ी चाल उसके लिए बदनाम था। वो जो इलाका था वो उसके लिए बदनाम था और वहीं से वो दगड़ी चाल के जो एरिया था वहीं से वो उसका घर हुआ करता था अरुण गौली का, और वो अपने सारे काम जो है ये माफिया गिरी का वो उसी दगड़ी चाल से करता था। इसलिए उसको दगड़ी चाल का डॉन या दगड़ी का अरुण गौली, जो भी तमाम नामे जो सोशल मीडिया पर है वो उसके लिए उपयोग की जाती है। पांचवी कहानी उसकी ये है कि पुणे का जो शहर है, पुणे शहर है, उससे गौली का गहरा नाता है और ये वो शहर था जहां पर अरुण गौली की पहचान एक डॉन के रूप में हुई। 1990 में टाडा कोर्ट द्वारा गौली को सजा सुनाए जाने के बाद उसे वहीं पुणे के यरवदा जेल में रखा गया और जेल से जुड़े जो लोग थे, कुछ पुराने कैदी, जेल के कुछ ऑफिशियल्स जो है, उनका कहना यह है कि अरुण गौली ने जेल से ही पूरा अपना साम्राज्य चला के रखा था। एक्सटॉर्शन से लेके
जो भी इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज होती है उसमें अरुण गौली पूरी तरह से इन्वॉल्व था। और इसी वहां पर डॉन तो उसको कैदी बुलाते ही थे, उसके बाद जब जेल से वो बाहर आया तो उसको डैडी नाम वहां पर मिला और वो डैडी नाम से फेमस हो गया था पुणे में। और पुणे के कारोबारी जो हैं वो उसके नाम से खौफ खाते थे, वो अरुण गौली का इतना आतंक था वहां पे। तो आप ये कह सकते हैं कि पुणे शहर ने उसको एक माफिया के तौर पर तो जो पहचान दी ही दी, उसके अलावा ये जो पूरा उसका जो साम्राज्य पनपा, इसमें उस शहर के से उसका काफी गहरा नाता है। छठवीं कहानी अरुण गौली से जुड़ी यह है कि पुणे जेल से रिहा, येरवड़ा जेल से रिहा होने के बाद उसने अपनी एक खुद की राजनीतिक पार्टी बना ली थी, जिसका नाम उसने रखा था अखिल भारतीय सेना। उसने अपनी पार्टी से पंचपोखली जो विधानसभा है वहां से विधानसभा का चुनाव, एमएलए का चुनाव लड़ा और वहां से वो विधायक भी बन गया अरुण गौली। अरुण गौली से जुड़ी सातवीं कहानी कुछ यूं है कि अरुण गौली और शिवसेना कि आपस में जो उनका जो नेक्सस था, जो संबंध था, वो काफी गहरा था। एक समय दौर था जब शिवसेना अरुण गौली को सपोर्ट करती थी, लेकिन बाद के दिनों में जैसे जैसे अरुण गौली की ताकत बढ़ती गई, ये बात शिवसेना को भी खटकने लगी। और उसके बाद के दिनों में जिस मामले में अभी वो जेल में था अरुण गौली, उसने शिवसेना के एक कारपोरेटर हैं कमलाकर जाम सांडेकर, उसकी हत्या कर दी थी, उनकी हत्या कर दी थी। और इस घटना ने हमेशा के लिए अरुण गौली और शिवसेना का जो संबंध है उसको तोड़ के रख दिया, एकदम बिल्कुल दोनों दो ध्रुव हो गए। आठवीं कहानी ये है कि ये अरुण गौली माफिया डॉन तो रहा ही रहा। जब उसने चिंचपोकली विधानसभा से वो चुनाव जीत के आया तो वो जो राजनीतिक विरासत थी उसको भी उसने आगे बढ़ाने का काम किया। ये सिर्फ अपने तक वो नहीं सीमित उसने रखा, उसको एक पता था, इस बात का यह इल्म रहा होगा कि जो ये माफिया गिरी की दुनिया है इसकी जो इसकी उम्र है वो सीमित समय तक ही है। तो उसने अपनी बेटी को जो है, इसका नाम गीता गौली है, उसको चिंचपोकली विधानसभा क्षेत्र के जो नगर निगम है वहां से के एक क्षेत्र से उसने कारपोरेटर बना दिया। और उनकी दूसरा बेटा है महेश गौली, वो भी इस प्रकार के सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ रहता है। अरुण गौली की जो शादी हुई है वो महाराष्ट्र के विधानसभा सदस्य हैं आशा गौली, उससे अरुण गौली ने विवाह किया था। नौवीं कहानी अरुण गौली की ये है जिसके उसके ऊपर यह आरोप है कि 1986 में कोबरा गिरोह के सदस्य पारसनाथ पांडे और शशि रासम के मर्डर का उसके ऊपर आरोप है। गौली के गैंग पर शिवसेना के विधायक रमेश मोरे, बाला साहब ठाकरे के काफी विश्वास पात्र करीबी रहे जयंत यादव और विधायक जौद्दीन बुखारी के मर्डर करने का आरोप लगा। इसके बाद 2007 में जिस केस में वो अभी तक जेल में बंद रहा पिछले 17 सालों से, अगर आप 2007 से देखेंगे तो वो शिवसेना के वहां मेयर थे कमलाकर जाम सांडेकर, जिसकी हत्या के लिए उसको बुक किया गया और वो पिछले 17 साल से जेल में था। और उससे जुड़ी रियल लाइफ से रील लाइफ को कनेक्ट करते हुए 10वीं कहानी ये है कि राजनीतिक में अपनी पहुंच बनाने के बाद अरुण गौली को एक तरह से कह लीजिए कि जो लाइमलाइट था वो काफी पसंद था, ऐसा कहा जाता है। और उसके इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसकी पहली 2015 में एक मराठी फिल्म आई थी दगड़ी चाल। उसके बाद एक और फिल्म आई डैडी, जिसमें अर्जुन रामपाल ने और अरुण गौली का किरदार निभाया था। और जो दगड़ी चाल जो फिल्म थी जिसमें अरुण गौली का किरदार मरकंद देश पांडे ने निभाया था। तो ये वो एक 10 अनसुनी कहानियां हैं टुकड़ों में जो अरुण गौली के बारे में बताती है, उसके उस यात्रा के बारे में कि जब उसके पिता मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से आए थे मुंबई एक काम की तलाश में और उनको उनके मन माफिक काम नहीं मिला। उसके बाद कैसे एक छोटे बच्चे को अपने घर की माली हालत को देख के उसको दूध बेचने का काम मिला और कैसे वो फिर इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में शामिल हो गया। तो हम आगे भी इस सब्जेक्ट पर अगर कुछ
कहानियां मिलती हैं तो वो उसे खोजेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि दगड़ी चाल के इस डॉन की कहानी की दूध बेचने वाले से लेकर माफिया डॉन अंडरवर्ल्ड का किंग अरुण गवली क्यों आज फिर सुर्खियों में है। तब तक बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ द न्यूज रूम के साथ। धन्यवाद।